हे गाइस, मेरा नाम है राखी और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल घेवर की रेसिपी। घेवर राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी और रक्षाबंधन के त्यौहार पर बनाया जाता है। और साथ ही में गाइस मैं घेवर बनाने के आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूँगी। काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि जब हम घेवर बनाते हैं तो उसमें हनीकॉम्ब टेक्सचर नहीं आता, साथ ही में जो बैटर है वो तले में जाके चिपक जाता है या फिर घेवर एकदम क्रिस्पी नहीं बनता। तो आज मैं सभी इशू आपके दूर करने वाली हूँ, जिससे आपका घेवर है वो एकदम क्रिस्पी बनेगा, साथ ही में इसमें हनीकॉम्ब टेक्सचर आएगा और एकदम टेस्टी घेवर हमारा घर पर ही बनके तैयार हो जाएगा। और इसी वीडियो में आपको मैं रबड़ी बनाना, साथ ही में चाशनी बनाना और आपको घेवर प्रिपेयर करना भी बताऊंगी, जिससे आप आसानी से एक ही वीडियो में सीख सकते हैं पूरी घेवर बनाने की रेसिपी। आइए झटपट से देख लेते हैं कि घेवर कैसे बनाया जाता है। घेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे। तो यहाँ पर जो मिक्सिंग बोल हमें लेना है वो अच्छे से गहरा होना चाहिए और साथ ही में बड़ा होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप घी। तो यहाँ पर जो घी हमें लेना है वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए और इस तरीके से पिघला होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 आइस क्यूब्स, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े। और अब हम अपने हाथों को थोड़ी सी तकलीफ देंगे, यानी कि हाथों की सहायता से इस तरीके से इसे फेंटेंगे। तो हमें इसे इस तरीके से फेंटना है कि जो हमारा घी है वो एकदम क्रीम जैसे टेक्सचर में आ जाना चाहिए। तो आप इस प्रोसेस को मिक्सर जार में भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, घी डालना है और बर्फ़ के टुकड़े डाल देने हैं और फेंट लेना है जब तक घी का कलर वाइट ना हो जाए। तो गाइज मैं ये प्रोसेस हाथ से इसलिए दिखा रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है, घर पर लाइट नहीं आती होती या फिर किसी के घर पर मिक्सी नहीं है, तो आप आसानी से इसे हाथों की सहायता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे घी को बर्फ़ में अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका ऑलमोस्ट टेक्सचर है वो काफ़ी अच्छे से चेंज हो गया है। अब हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए और फेंट लेंगे। तो गाइस बातों ही बातों में हमने इसे 1 मिनट के लिए और फेंट लिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का हो गया है। तो आप देख सकते हैं हम इस तरीके से चेक कर रहे हैं तो एकदम मक्खन जैसा सिल्क बटर जैसा बन के तैयार हुआ है। अब हम इस स्टेज में इसमें जो बर्फ के टुकड़े बचे हुए हैं उन्हें निकाल देंगे। अब हमने यहाँ पर लिया है 1 कप गेहूं का आटा। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा गेहूं का आटा ऐड करते जाएंगे और इस घी में अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। आप चाहें तो इस घेवर को मैदा से भी बना सकते हैं, और अगर आपको मैदा के घेवर की रेसिपी देखनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जल्दी उसकी रेसिपी भी अपलोड कर दूंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएं और हाथों की सहायता से मिक्स करते जाएं। तो अब मैं इसमें पूरा आटा डाल दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर हमने इसमें पूरा आटा है वो ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स करके ले लिया है। और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं इसका कुछ इस तरीके का टेक्सचर है वो हो जाता है। अब हम इस स्टेज में इसमें ऐड करेंगे आधा कप दूध। तो यहाँ पर जो दूध मैंने लिया है वो फ्रीज का दूध है, यानी कि एकदम ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है। अब हम इसे भी हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज हमें इसे कुछ इस तरीके से मिक्स करना है कि इसमें एक भी गुठलियाँ हैं वो नहीं रहनी चाहिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मिक्स करके ले लिया। आप देख सकते हैं इसका कुछ इस तरीके का टेक्सचर है वो हो गया है। अब हम झटपट से हाथों को साफ कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप फ्रीज का पानी, यानी कि यहाँ पर हमें एकदम ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। ये मिक्स करने के बाद अब हम हैंड ब्लेंडर की सहायता से इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज आप इस प्रोसेस को भी हाथों की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हैंड ब्लेंडर की सहायता से काफ़ी आसानी से हो जाता है। तो आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी डाल के फेंट सकते हैं। तो हमें इसे इस तरीके से मिक्स करना है कि इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो अभी मैं इसमें और भी पानी ऐड करूँगी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ध्यान देना है कि सिर्फ 1 गिलास पानी ही ऐड करके इसे मिक्स करना है। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो इसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। तो अच्छे से इसे फेंट के हमने ले लिया है। अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी और ऐड कर रही हूँ। पानी डालने के बाद इसे फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें 2.5 गिलास ठंडा पानी ऐड किया था और साथ ही में आधा कप दूध ऐड किया था। तो मेजरमेंट का आपको ध्यान रखना है। और गाइज अगर आपको सभी इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर घेवर बनाने के लिए बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी है वो दिखा देती हूँ। तो गाइज आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके की कंसिस्टेंसी का बैटर है वो हमें बना के तैयार करना होता है।
अब हमने यहाँ पर लिया है आधा नींबू। अब हम इस नींबू को इस तरीके से इसमें निचोड़ देते हैं। नींबू डालने से घेवर में काफ़ी अच्छा हनीकॉम्ब टेक्सचर आता है। इस रस को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बैटर में। तो सभी प्रोसेस करने के बाद बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं घेवर बनाने के लिए। तो गाइस जो आज हम घेवर बना रहे हैं वो बिना मोल्ड के बना रहे हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके का एक पतीला ले लेंगे। तो पतीला कुछ इस तरीके का गहरा होना चाहिए और साथ ही में पतीले का जो तला वो भारी होना चाहिए। अगर आपके पास पतीला नहीं है तो आप यहाँ पर गहरी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो घेवर है वो हाई फ्लेम पर बनता है। तो जो भी बर्तन आप लें उसका तला भारी होना चाहिए। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। तो ऑयल डालते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि जो ऑयल है वो सिर्फ इतना ही डालना है जितने में हमारा पतीला है वो आधा भरना चाहिए। तो मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। मैंने इस तरीके के पतीले का इस्तेमाल किया था, तो मैंने इसमें 1 लीटर रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। आप चाहें तो इस घेवर को घी में भी बना सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि रिफाइंड में घेवर बनाने से इसमें स्मेल आती है तो आप इसमें 2 से 3 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके घेवर में बिल्कुल भी रिफाइंड की स्मेल नहीं आएगी। तो पतीले में हमने ऑयल को ऐड कर दिया है। अब हम हाई फ्लेम पर इसको अच्छे से गर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए इस तरीके से इसमें थोड़ा सा बैटर डालेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका बैटर है वो तले में जाके बैठ गया है तो इसका मतलब है कि जो आपका ऑयल है वो अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इसमें बैटर डाला और बैटर ऊपर ही रह गया है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑयल है वो काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो अब हम इसमें 1-1 चम्मच करके बैटर डालेंगे। तो बैटर डालने के लिए आप किसी बड़ी सी स्पून का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम ऑयल में बैटर डालते हैं तो इसमें एकदम से उफान आता है, क्योंकि जो बैटर होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, ऑयल गर्म होता है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होके काफ़ी सारी आवाज़ें और छींटें आती हैं बाहर ऑयल की। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि किसी बड़े स्पून का ही आप इस्तेमाल करें बैटर डालने के लिए। और बैटर डालने के बाद जब इसके बबल्स हैं ऑयल में ख़त्म हो जाएं, उसके बाद आप इस तरीके से चाकू की सहायता से, जैसे मैं कर रही हूँ, बीच में होल कर दीजिएगा। तो गाइस होल का मेंटेन रहना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसमें होल नहीं आएगा तो आप इसमें दोबारा बैटर नहीं डाल पाएंगे। तो बैटर डालने के बाद थोड़ा वेट करें, उसके बाद इस तरीके से चाकू की सहायता से बीच में होल करते जाएँ। तो गाइस ऑयल में बैटर डालते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 1-1 चम्मच करके ही बैटर डालना है। जब आप 1 चम्मच बैटर डाल दें उसके बाद थोड़ा वेट करना है जब तक जो ऑयल में आप देख सकते हैं बबल्स टाइप के आ रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, तब तक आप इसमें दोबारा बैटर ना डालें। अगर आप दोबारा बबल्स आते में ही बैटर डाल देंगे तो जो आपका घेवर है वो परफेक्ट नहीं बनेगा, साथ ही में नीचे तले में जाके चिपक जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो सेम यही प्रोसेस करते हुए हमें घेवर बना के तैयार करना है। और साथ ही में जब हम घेवर बनाएं तो फ्लेम एकदम हाई होनी चाहिए। तो सेम मेथड हम इसी तरीके से करते जाएंगे। तो जो घेवर आप बनाएं उसकी थिकनेस आप अपने हिसाब से पतली या मोटी रख सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप इसमें बैटर ऐड कीजिएगा जितनी आपको थिकनेस चाहिए। तो गाइस घेवर बनाना काफ़ी आसान होता है, बस 1-2 बातों पर ध्यान देना होता है कि जैसे कि घेवर का जो बैटर है वो एकदम परफेक्ट बना हो, साथ ही में तलने का प्रोसेस है वो भी एकदम परफेक्ट हो। तो इस तरीके से हम इसमें बैटर डालते जाएंगे और साथ ही में ऑयल में बबल्स खत्म होने का वेट करते जाएंगे, तभी हम इसमें दोबारा बैटर डालेंगे। तो गाइस अगर आपको लगता है कि इसके किनारे पर थोड़ा सा पतला घेवर रह रहा है तो आप इसके किनारे पर भी थोड़ा सा बैटर डाल सकते हैं, जिससे इसके किनारे हैं वो भी थोड़े से थिकनेस में आ जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको एकदम परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ और साथ ही में टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ घेवर बनाना बता रही हूँ, जिस टिप्स को आप फॉलो करते हुए एकदम परफेक्ट हलवाई जैसा घेवर घर पर ही बना के तैयार कर सकते हैं। और साथ ही में जो मैंने घेवर आपको बनाना बताया है वो गेहूं के आटे से है, तो इसको ज़रूरी नहीं है कि आप घेवर बनाने के लिए मार्केट से इंग्रेडिएंट्स लेके आएँ। आप घर पर अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से आसानी से हलवाई जैसा घेवर बना के तैयार कर सकते हैं। तो गाइस मैं बता दूं आपको, अगर आपको लगता है कि आपका घेवर है वो परफेक्ट नहीं बना है और आपको इस वीडियो में कुछ शिकायत है घेवर को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके सभी क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। तो गाइस बहुत सारी पक करने के बाद हमारा एक घेवर है वो बन के तैयार हो चुका है, और अब हम झटपट से इसे ऑयल से बाहर निकालेंगे। तो ऑयल से बाहर निकालने से पहले कुछ टिप्स ट्रिक्स फॉलो करनी होंगी। अब हम फ्लेम को यहाँ पर लो कर देंगे थोड़ी सी, और इस तरीके से चाकू की सहायता से इसके एचेस हैं उन्हें अलग करेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ही हल्के हाथों का इस्तेमाल करना है एचेस को अलग करते टाइम।
नहीं तो अगर हम जो प्रेशर से कर देंगे, दम लगा देंगे यानी कि, तो हमारा जो घेवर है वो टूट जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एकदम हल्के हाथों से इसके एचेस हैं वो अलग करने हैं। तो जब एचेस हैं वो अलग हो जाएं तब आप हल्का बीच में चाकू प्रेस करके इसे ऑयल में डिप कर दीजिए, जिससे जो घेवर है वो थोड़ा सा ऊपर से कच्चा रहता है तो वो भी हल्का फ्राई हो जाएगा। इस प्रोसेस को केवल 30 सेकंड के लिए कीजिएगा। ज़्यादा देर के लिए कर देंगे तो आपका घेवर है वो जल जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है घेवर तलते टाइम। तो फाइनली हमारा घेवर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे झटपट से निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर। तो इस तरीके से इसके होल के बीच में हम चाकू डाल देंगे। आप यहाँ पर स्पून का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हल्के हाथों से इसे ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो गाइस एक इम्पॉर्टेंट काम और करना है। ऑयल से बाहर निकालते टाइम घेवर को इस तरीके से चाकू या स्पून की सहायता से हम इसे कम से कम 1 मिनट के लिए पकड़ के रखेंगे। पकड़ के रखने से क्या होता है कि घेवर में काफ़ी सारा एक्सेस ऑयल बचा हुआ है, क्योंकि ये प्योर ऑयल में ही तला है। तो पकड़ के रहने से क्या होता है, इसमें घेवर में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल बचा हुआ है वो सभी निकल जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पकड़ने से काफ़ी सारा ऑयल है वो छोड़ रहा है। तो अगर आप इसे इस तरीके से नहीं पकड़ना चाह रहे हैं तो मैं आपको दूसरा मेथड बता दूंगी। तो गाइस अब मैं आपको दूसरा मेथड बता देती हूँ घेवर का एक्सेस ऑयल निकालने के लिए। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से एक प्लेट ले लीजिए, फिर उसके ऊपर बायर रैक रख दीजिए। अगर आपके पास स्टील का स्टैंड है तो आप वो भी रख सकते हैं। रखने के बाद इसके ऊपर ऑयल से जो घेवर निकालिए वो रख दीजिए और इसे ऐसे ही रखा रहने दीजिए 4 से 5 मिनट के लिए। इससे भी एक्सेस ऑयल है वो घेवर का निकल जाता है। तो अब हम झटपट से दूसरा घेवर बना लेते हैं। तो सेम यही मेथड है। ऑयल को एकदम गर्म रखना है हाई फ्लेम पर और इसमें थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाइए और चाकू की सहायता से बीच में होल करते जाइए। होल का मेंटेन रहना काफ़ी ज़रूरी है, इससे हमारा घेवर है वो एकदम परफेक्ट बनता है। तो जब भी आप बैटर डालें होल के बीच में ही बैटर डालें, इधर उधर बैटर नहीं डालना है। अगर आप इधर उधर बैटर डाल देंगे तो आपका घेवर है वो एकदम परफेक्ट नहीं बनेगा, साथ ही में इसमें हनीकॉम्ब टेक्सचर भी नहीं आएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है घेवर बनाते टाइम। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं गाइस कि बैटर है वो एकदम ठंडा रहना चाहिए, उसे बर्फ़ के पानी में रखते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। आप एक बार बैटर बना लीजिए और उसी से आप लगातार घेवर बनाते रहिए। मुझे नहीं लगता कि उसे बर्फ़ के पानी में रखने की ज़रूरत है। मैं कई बार घेवर घर पर बना चुकी हूँ और एकदम परफेक्ट घेवर बन के तैयार होता है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि आप 1 कप गेहूँ के आटे या फिर 1 कप मैदा से 3 घेवर आसानी से बना के तैयार कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में हमारा दूसरा घेवर है वो भी रेडी हो चुका है। इसके साथ भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। चाकू की सहायता से इसके एसेस हैं उन्हें अलग कर देंगे और फिर थोड़ा सा इसे ऑयल में डिप कर देंगे और फिर इसे झटपट से ऑयल से बाहर निकाल देंगे। तो गाइस 1 कप गेहूं के आटे से हमारे 3 घेवर हैं बहुत ही आसानी से बन के तैयार हो जाते हैं। तो घेवर हैं वो तो रेडी हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इसकी रबड़ी की और चाशनी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई रख दें और फिर इसमें ऐड करें आधा कप चीनी और 1/4 कप पानी ऐड कर दें। फिर फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम को ऑन करने के बाद कंटिन्यू चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लें। यहाँ पर हमें फ्लेम को लो रखना है। चीनी है वो हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे लो फ्लेम पर। 1 से 2 मिनट के बाद चाशनी है वो रेडी हो चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से जब हम फिंगर टिप्स पर चेक करें तो आप देख सकते हैं एक तार है वो बनना चाहिए। तो ये इंडिकेशन है कि जो हमारी चाशनी है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 से 3 ड्रॉप नींबू के रस की। इससे जो हमारी चाशनी है वो जमेगी नहीं, यानी कि क्रिस्टलाइज नहीं होगी। और अच्छे से नींबू के रस को मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं चाशनी का कलर है वो भी चेंज हो गया है और साथ ही में हमारी चाशनी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। अब हम फिर से गैस पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें ऐड करेंगे आधा लीटर फुल क्रीम दूध। तो गाइस रबड़ी बनाने के लिए आपको फुल क्रीम दूध का ही इस्तेमाल करना है और साथ ही में जो दूध आप लें वो कच्चा दूध होना चाहिए। इससे जो हमारी रबड़ी है वो एकदम क्रीमी और टेस्टी बनती है। दूध ऐड करने के बाद अब हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। लो फ्लेम पर इसमें एक बॉयल आने देंगे।
दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इस स्टेज पर कंटिन्यू चलाते हुए दूध को गाढ़ा करेंगे, यानी कि दूध को हमें जब तक पकाना है जब तक हमारा दूध है वो बनफोत नहीं रह जाता। तो यहाँ पर हमें फ्लेम को लो रखना है और साथ ही में कंटिन्यू चलाते हुए इसे किनारों से छुड़ाते हुए इसे गाढ़ा करना है, क्योंकि जब हम रबड़ी बनाते हैं तो जो दूध है वो गाढ़ा होता जाता है और किनारों पर चिपकता रह जाता है। तो किनारों से छुटाते रहना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। तो ऑलमोस्ट है वो दूध काफ़ी अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इस स्टेज में फ्लेवर के लिए इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 क्रश की हुई इलायची। इनका इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। इलायची ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच चीनी। तो गाइस चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर कम चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि घेवर पर चाशनी भी लगती है और रबड़ी भी काफ़ी मीठी हो जाएगी, तो जो हमारा घेवर है वो काफ़ी मीठा लगेगा। तो अब हम चीनी को मिक्स करते हुए इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर आप रबड़ी में ड्राई फ्रूट खाना पसंद करते हैं तो आप इस स्टेज में अपने पसंद के ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूँ। बिना ड्राई फ्रूट के ही मैं रबड़ी बना के तैयार करूँगी। तो बातों ही बातों में हमारी रबड़ी है वो बनके तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर है वो कुछ इस तरीके का है और ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस अब हम इस स्टेज पर फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो गाइस सभी चीज़ों की प्रिपरेशन हो गई है। अब हम झटपट से घेवर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो घेवर की प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हम एक प्लेट ले लेंगे और उस पर इस तरीके से एक स्टैंड रखेंगे और इसके ऊपर अब हम रख देंगे घेवर। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बिना रबड़ी के घेवर प्रिपेयर करना बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से जो हमने शुगर सिरप यानी कि चाशनी बना के तैयार की थी उसे इसके ऊपर अप्लाई कर दें। कभी कभी क्या होता है कि हम घेवर को बाहर ले जाते हैं या फिर हमें रबड़ी के साथ घेवर खाना पसंद नहीं होता है, तो मैं आपको इजी मेथड बता रही हूँ जिससे आप घेवर का भी आनंद ले सकते हैं और साथ ही में आपको रबड़ी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके ऊपर चॉप किए हुए ड्राई फ्रूट डाल दें अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी रोज पेटल, जिनसे हमारे घेवर की खूबसूरती है वो दुगनी हो जाएगी। तो लीजिए तैयार है हमारा बिना रबड़ी का घेवर। आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं। अब हम झटपट से रबड़ी वाले घेवर की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो इस घेवर को हम साइड कर देते हैं और अब हम दूसरा वाला घेवर ले लेते हैं। तो घेवर रखने के बाद अब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे चाशनी। तो गाइस ये हम घेवर रबड़ी वाला तैयार कर रहे हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छे से चाशनी लगा के हमें तैयार करनी है। तो आप चाशनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं गाइस, कुछ इस तरीके की हमें बनानी होती है। तो जो चाशनी है वो हमने लगा दी है। अब हम इसके ऊपर रबड़ी अप्लाई कर देंगे। तो जितनी भी आपको रबड़ी खानी है घेवर के ऊपर आप उस हिसाब से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर ढेर सारी रबड़ी लगा के तैयार करूँगी, क्योंकि रबड़ी का ही टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है घेवर में। तो साथ ही में जब हम घेवर की प्रिपरेशन करें तो सभी चीज़ें काफ़ी अच्छे से ठंडी होनी चाहिए, तभी हम घेवर की प्रिपरेशन करनी होती है। अगर हम गर्मा गर्म घेवर हो और साथ ही में चाशनी गर्म हो, रबड़ी गर्म हो और सभी की प्रिपरेशन एक साथ कर दें तो आपका जो घेवर है वो एकदम मैसी हो जाएगा और साथ ही में एकदम चिपचिपा जैसा लगेगा, इसमें क्रिस्पीनेस नहीं आएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है घेवर को प्रिपेयर करते टाइम। तो गाइस आप देख सकते हैं ठंडी होने के बाद रबड़ी का टेक्सचर है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। जैसा कि मैंने बोला था कि जो हमारी रबड़ी है वो ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ी हो जाती है, तो ये गाढ़ी हो चुकी है। तो रबड़ी को हमने घेवर पर अप्लाई कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैं थोड़े ज़्यादा ही डाल रही हूँ, क्योंकि घेवर में रबड़ी और ड्राई फ्रूट का ही जो डेकोरेशन होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है और साथ ही में खाने में काफ़ी टेस्टी लगता है। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़े से रोज़ पेटल, जिससे हमारा घेवर है वो काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। तो लीजिए तैयार है हमारा घर पर बना हुआ घेवर, जो एकदम हलवाई जैसा है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं इसे कट करने में काफ़ी मशक्क़त लग रही है। अब आप समझ सकते हैं कि मशक्क़त लग रही है तो इसका मतलब है कि जो हमारा घेवर होगा वो काफ़ी क्रिस्पी होगा, इतनी आसानी से तो नहीं कट सकता। लीजिए तैयार है हमारा यमी और टेस्टी सा घेवर। आप भी इसे एंजॉय कीजिए और रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिए और साथ ही में ऐसी न्यू रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।